ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन कर तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेगी, खुशी में रहेंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा सारी दुनिया को एक श्रेष्ठ ज्ञान, एक श्रेष्ठ चिंतन देने के लिए इस धरा पर आए हैं। तो बच्चे सदा इस ज्ञान के चिंतन और विचार सागर मंथन में रहो तो नई नई बातों का अनुभव होगा, नई नई पॉइंट्स निकलेगी और सदा खुशी में रहेंगे, कहता है बाबा। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़े ते बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? बाबा कहता, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिज़ादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। और ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकरे खाने से बचा देना, यह बाप का काम है। इसीलिए उन जैसा कमाल, वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। इस सृष्टि एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ पार्ट अर्थात सर्वश्रेष्ठ कमाल एक परमात्मा की ही है, क्योंकि वह हम बच्चों के लिए खास इस धरा पर कल्प में एक ही बार संगम युग में आते हैं और आकर के हमको अपनी स्मृति दिलाकर परमधाम घर की स्मृति दिला करके परमात्मा खुद का परिचय बता करके परमात्मा के द्वारा ही हम शहजादे शहजादियाँ बनते हैं, कहता बाबा। तो परमात्मा हमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हो। ऐसी पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा नहीं सकता। हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना, अज्ञान से ज्ञान में लाना, अंधियारे से रोशनी में लाना, ठोकरे खाने से बचाना, यह परमात्मा की कमाल है। तो ऐसा वंडरफुल कमाल परमात्मा पिता छोड़कर और कोई कर नहीं सकता। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, बाप को फॉलो करना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। बच्चे, अभी का समय थोड़ा सूक्ष्म है, ऐसे सूक्ष्म समय में ही परमात्मा पिता इस धरा पर आए हैं और हम बच्चों का हाथ पकड़ा है। तो हम भी परमात्मा पिता का हाथ पकड़कर, बाबा कहता है, धैर्य से आगे बढ़ो और अपना अहंकार नहीं दिखाओ। अपने व्यवहार में देवताओं जैसा गुण अर्थात मिठास हो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरण करते रहो, विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं, इसी स्मृति से सेवा में तत्पर रहो। परमात्मा पिता मिला है, यह सबसे बड़ी बात है, तो इसी खुशी में हर्षित रहो। और जैसे पिता परमात्मा माँ बन करके, बाप बन करके बच्चों की सेवा करते हैं, ऐसे हमको भी इस बेहद घर के हम सर्वेंट भी हैं, अपने भाई बहनों की हमको सेवा भी करना है और बच्चे भी बनना है। बच्चे बन करके पिता की आज्ञा का पालन करना है। तो बाबा कहता सदा सेवा में तत्पर रहो, कहता बाबा। वरदान है, मन मनाभव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहता, आप बच्चों को मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। तो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। तो मध्याजी भव वह मन मनाभव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान हो जाते हैं। श्रुति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। परमात्मा पिता इस धरा पर आकर दो मंत्र में स्थिर होना देखना चाहते हैं, दो मंत्र के स्वरूप बनाना चाहते हैं। एक है मन मनाभव, दूसरा है मध्याजी भव।
मन मनाभव का अर्थ ही सदा मन हमारा परमात्मा में लगा रहे, और परमात्मा के द्वारा जो मिलने वाला स्वर्ग है, जो 21 जन्मों की प्राप्तियां हैं, बच्चे यह श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहना, इसी को कहते हैं मध्याजी भव। तो बाबा कहता है इस दोनों महामंत्र में टिकने वाले बच्चों का हर संकल्प, बोल, कर्म महान होता है। स्लोगन है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इसी खजाने को कभी छोड़ना नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। वंदे भारती, जय भारती, वंदे भारती। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। पुलकित हमारे रोम रोम है, पुलकित हमारे रोम रोम है। आदि अनादि शब्द ओम है। जय भारती, वंदे भारती, जय भारती, वंदे भारती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिस भूमि पे जन्म लिया राम ने, गीता सुनाई